वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सर अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बच्चों? ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, ये जो टाइम वगैरह हमने चेंज किया है एक्चुअली लाइट जो है उसका प्रॉब्लम वर्ष से वर्ष होता जा रहा है। और आपको पता है कि यूपीएस लगवाना और ये सारे जो काम होते हैं उसके लिए टाइम चाहिए होता है। और मुझे कल भी टाइम नहीं मिला सारा दिन मार्केट का चक्कर लगाने का, आज भी नहीं मिला। और इनफैक्ट आज मैंने एक दोस्त के से कह के एक इलेक्ट्रिशियन के जिम्मे लगाया है। वो कल आएगा, हमारे घर का सारा सर्वे वगैरह करके जाएगा और फिर वो यूपीएस की चीज़ें वगैरह सारी खरीद के ला के तो वो लगाएगा। तो ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम। तो मैं चाहता हूँ कि एज सुन एज पॉसिबल ये इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रॉब्लम जो है ये रिजॉल्व हो। लेकिन चूंकि आज भी यही रूटीन होगी, अभी 6 बजे लाइट आई है और दोबारा 7 बजे फिर चली जाएगी आई एक्सपेक्ट। और मे बी ना भी जाए। तो दैट इज़ वाई टुडे वी हैड टू स्ट्रेच द टाइम टेबल। और हम ये क्लास जो है वो 6 बजे ले रहे हैं। तो आई एम सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। और चलें इसको स्टार्ट करते हैं अगेन। लास्ट क्लास में हम लोग जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे थे और उसको हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस नहीं कर सके थे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस हॉच पॉच। तो उसकी तरफ वी विल कम बैक टू लेटर। वी विल कम बैक टू दैट लेटर। आज हम लोग जो है वो जो फ्रेजेस और क्लॉजेस हैं उसके हवाले से कुछ एक्टिविटीज जो हैं उनको हम आज की क्लास में जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और पहला क्वेश्चन जो है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जी देखें, विच वर्ड डज नॉट क्वालिफाई एज अ फ्रेज, यानी कि कौन सा इसमें से ऐसा पार्ट है जो कि फ्रेज नहीं है? सर डी। यस, ऑप्शन डी, इट इज नॉट अ फ्रेज, इट इज जस्ट अ सिंपल वर्ड। जबकि बाकी तीनों जो पार्ट्स हैं दे आर फ्रेजेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। सर नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज। अ फ्रेज दैट एक्ट्स एज अ नाउन इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। फ्रेज। अच्छा, उसके बाद आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट क्लॉज इन द सेंटेंस। इसमें मुझे बताएं कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है? सर सर ऑल्दो ऑल्दो इट वाज रेनिंग, ऑल्दो इट वाज रेनिंग। यस, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, दैट इज अ, सर क्योंकि फुल सेंस कन्वे नहीं कर रही। yes, that is a dependent clause. Okay, so next, which sentence contains a phrase acting as an adjective? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, सर डी। ऑप्शन डी, यस, द रेड बुक। ठीक है, अब इसमें देखें ना, द रेड बुक जो है इसके अंदर द रेड क्या है, दैट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है। ओके, विच टाइप ऑफ फ्रेज इज विद ग्रेट इंथुजियाज्म? prepositional phrase। यस, स्ट्रक्चर वाइज इट इज अ prepositional फ्रेज। ठीक है। यस सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। While the cookies baked, Sarah read a book. This sentence contains सर ए, ए। ऑप्शन है। ऑप्शन ए। अच्छा, ए। इसमें आप कह रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। मुझे बताएं इसमें डिपेंडेंट कौन सी है और इंडिपेंडेंट कौन सी है? सर डिपेंडेंट व्हाइल द कुकीज Dependent बेक्ड है, while। सारा रेड अ बुक। इंडिपेंडेंट while the cooking cookies baked और डिपेंडेंट सारा रीड अ बुक। कैसे? सर सारा मतलब रेड सॉरी अ उल्टा बुक। बता दिया मैंने। while the cookies baked डिपेंडेंट होगी और सारा अच्छा रीड अ हादिया, बुक एक तो बेटा इंडिपेंडेंट। बेटा हादिया, एक तो बेटा बात यह है कि जब एक बच्चा बात कर रहा हो तो उसको बीच में टोकते नहीं होते। अली बोल रहा था, आपने अली को बीच में टोक दिया है, ठीक है। और सॉरी सर। अब आपने उसको टोक दिया है, अली ठीक कह रहा था। आप मुझे अब बताएं कि आपने कहा है कि ये जो है ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, कैसे? सर मुझसे कह रहे हैं आप? जी जी। सर while the cookies baked ये जो है ये डिपेंडेंट है और सारा जी, रीड अ बुक ये while the सर, cookies baked हाँ ये क्या है? ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है, तो हाँ तो ये ठीक है, फिर ठीक है। मुझे लगा आप गलत कह रहे हो।
Okay, the word quickly in the sentence, he spoke quickly. Adverb. सर Yes. एडवर्ब। एडवर्ब सर। ठीक है। एडवर्ब। Okay. वालेकुम सलाम। साद आ गए हो वापस? मुझे ऐसे फील हुआ जैसे साद बोला है, या सर द तैमूर? बुक, द बुक। सर The द book. बुक है। ओके, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, सारे बच्चे। ओके, सर द सो बुक है। फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वर्ब फ्रेज। सर द द बुक। बुक। द बुक। अच्छा, उसके बाद आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट क्लॉज इन द सेंटेंस। I will buy you a cake. आई सर बाय आई यू बाय। केक। I'll buy you a cake. I'll buy you a cake जो है दैट इज हनान। बेटा अपना माइक ऑन करके आप जवाब दें, सारे बच्चे अपना माइक ऑन करके जवाब देंगे। अच्छा, उसके बाद द फ्रेज वेयरिंग अ ब्राइट येलो हैट। अब ये सेंटेंस है, द वुमन वेयरिंग अ ब्राइट येलो हैट वेव्ड एट मी। तो अब इसमें अ ब्राइट येलो हैट क्या है? सॉरी, सर वेयरिंग ये डिपेंडेंट। सर डिपेंडेंट क्लॉज। जुरेंट फ्रेज है। वेयरिंग अ ब्राइट येलो हैट, जुरेंट फ्रेज है। तो इट इज नॉट अ जेरंड फ्रेज। जेरंड हमेशा नाउन होता है। An appointment. डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्लॉज है, वेयरिंग अ येलो हैट, वेयरिंग अ An ब्राइट येलो। appointment phrase. सर अ यस, पॉजिटिव। यस, दिस इज एन अपोजिटिव। अपोजिटिव फ्रेज क्या होती है, या अपोजिटिव नाउन क्या होता है, या अपोजिटिव क्लॉज क्या होती है? देखें, कोई भी फ्रेज, कोई भी क्लॉज, कोई भी नाउन अपोजिटिव नाउन, अपोजिटिव फ्रेज, अपोजिटिव क्लॉज बन सकता है। अपोजिटिव का मतलब होता है ये चीज है ना, इसके बिल्कुल सामने। ठीक है, एक होता है ऑपोजिट, ऑपोजिट होता है बिल्कुल मुखालिफ। अपोजिटिव का मतलब होता है यानी कि बिल्कुल उसके साथ कोई चीज रखी हुई है। अब ये जो फ्रेज है ना, ये बेसिकली इस वुमन के लिए ही है। अच्छा, और दूसरी बात ये होती है कि जो भी अपोजिटिव चीजें होती हैं ना, अपोजिटिव, अपोजिटिव जितने भी होते हैं, चाहे वो नाउन की सूरत में हो, सॉरी, चाहे वो एक वर्ड की सूरत में हो, चाहे वो एक फ्रेज की सूरत में हो, चाहे वो एक क्लॉज की सूरत में हो, ये सारे के सारे ऑप्शनल होते हैं। मतलब इनको अगर आप सेंटेंस से निकाल दें जो अपोजिटिव्स होते हैं, तो सेंटेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी द मेन सेंटेंस इज के द वुमन वेव्ड एट मी। अब ये जो वेयरिंग अ ब्राइट येलो हैट है, ये बेसिकली एक फ्रेज है जो कि इसके अपोजिटिव आ रही है, यानी कि इसके बिल्कुल सामने आ रही है, इसके बिल्कुल साथ आ रही है। सो दैट इज एन अपोजिटिव फ्रेज। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलें। अब ये वाले जो थे ये थोड़े से इजी थे। अच्छा, आप बताएं कि विच सेंटेंस कंटेन्स अ पार्टिसिपल फ्रेज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। सर ए। अच्छा, इसमें अपोजिटिव फ्रेज कौन सी है, सॉरी, पार्टिसिपल फ्रेज कौन सी है? सर द फॉलन लीव। The fallen यस, leaves. यस, द फॉलन जो है ना, द फॉलन, लीव्स तो नाउन है, इसमें जो द फॉलन है ये बेसिकली एक अपोजिट पार्टिसिपल फ्रेज है। ठीक है, फॉलन यहाँ पे क्या हो रहा है, एज ए पार्टिसिपल है और एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। लीव्स कौन से लीव्स? द फॉलन मंथ्स। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। Noun only. इन्फिनेटिव फ्रेज सिर्फ नाउन बनती होती है? सर एनी ऑफ द। यस, सर। यानी जो यस सर। इन्फिनेटिव फ्रेज है ये नाउन भी बनती है, एडजेक्टिव भी बनती है और एडवर्ब भी बनती है। इन तीनों की एक एक एग्जांपल दूं आपको? Yes, sir. ओके, एग्जांपल दूंगा तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कहता हूँ टू क्राई इज बैड। ठीक है, तो अब इसमें टू क्राई क्या बन रहा है यहाँ पे? Noun. नाउन, इन्फिनेटिव एक नाउन बन रहा है ना। या अगर मैं इसको फ्रेज की सूरत में दूं, तो यहाँ पे टू क्राई लाइक अ बेबी इज बैड। तो अब इसमें टू क्राई लाइक अ बेबी कौन सी फ्रेज है? Infinitive phrase working as इन्फिनेटिव noun. फ्रेज एक्टिंग एज अ Noun. नाउन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि द बॉय टू बी, अच्छा, ये इसी तरीके से
द मैन टू प्ले क्रिकेट इज माई फ्रेंड। ठीक है, अब इसमें टू प्ले क्रिकेट जो है ये कौन सी फ्रेज है? सर एडवर्ब। Adjective. एडवर्ब फ्रेज है ये? Adjective. एडजेक्टिव सर फ्रेज वर्ब है। है सर। नहीं बच्चे, द मेन सेंटेंस इज कि द मैन इज माई फ्रेंड। कौन सा मैन? To Adverb. play द मैन cricket. प्ले क्रिकेट। ठीक है, या मैं एक और सिंपल एग्जांपल दूं तो द बस टू लीव स्टेशन इज मूविंग। वो बस जो स्टेशन छोड़ने वाली है मूव कर रही है। तो अब इसमें टू लीव स्टेशन जो है दैट इज एन इन्फिनेटिव फ्रेज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक और। जैसे मिसाल के तौर पर अली लेफ्ट द क्लास टू सी हिज मदर। अब इसमें टू सी हिज मदर कौन सी फ्रेज है? Adverb. इन्फिनेटिव फ्रेज है ना? Adverb working as adverb. हाँ, वर्किंग एज एन एडवर्ब। मोमेंट पूछ रहे हैं कि इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है। बेटा वर्ब्स जो होते हैं ना, वर्ब्स उनको हम कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरीज के अंदर, फाइनाइट और इनफाइनाइट, या फाइनाइट और इनफिनिट। फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ना, वो वर्ब्स होते हैं जो कि एक्चुअल वर्ब्स होते हैं। जो ए वर्ब वर्किंग एज अ वर्ब इज अ फाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब या इन्फिनिट वर्ब वो होते हैं कि जो अ वर्ब विच डज नॉट एक्ट लाइक अ वर्ब। ठीक है, उनको हम लोग इन्फिनेटिव्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें ना, जो इन्फिनेटिव्स होते हैं ये सेंटेंस के अंदर या एडजेक्टिव बनते हैं, या एडवर्ब बनते हैं, या नाउन बनते हैं। अच्छा चले आगे चलें। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज इन द सेंटेंस। सर बिकॉज आई वांटेड टू गेट गुड Well, ग्रेड्स। हम्म, अच्छा अच्छा सर, एक सेकंड। हाँ ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज। सर पर्पस, नाउन क्लॉज ऑफ पर्पस। यस, नाउन क्लॉज ऑफ पर्पस या एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन। रीजन। यस, दिस इज एन एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, विच सेंटेंस कंटेन्स अ रिलेटिव क्लॉज? C. अच्छा, इसमें रिलेटिव क्लॉज कौन सी है? That I borrowed from you is interesting. ओके, सर नेक्स्ट। रिलेटिव क्लॉज का आपने बताया था हमें। यस, बताया था। रिलेटिव क्लॉज बेसिकली ना एक एडजेक्टिव क्लॉज ही होती है। जो एडजेक्टिव क्लॉज होती है ना उसको रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज होती है इसको रिलेटिव क्लॉज भी बोला जाता है। ठीक है, और एडजेक्टिव क्लॉज की फिर फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज की दो टाइप्स होती हैं। इजेंशियल, जो इजेंशियल होती है उसको हम रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं, और दूसरी होती है नॉन इजेंशियल। इजेंशियल नॉन इजेंशियल का बताया था? Yes. नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्या बताया था? जो कि essential अगर होती आप, है वो पार्ट हाँ हाँ, होती है, और जो नॉन इजेंशियल एसेंशियल होती है वो जो है वो सेंटेंस से अगर हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं, एसेंशियल के साथ जी 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 जी, गुड और गुड essential गुड। के साथ कोमा नहीं लगता, और नॉन एसेंशियल के साथ दोनों साइड्स पे कोमे लगते हैं। यस, जो नॉन एसेंशियल होती है, अगर मैं यहाँ पे द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम यू, अगर मैं यहाँ पे कॉमास लगा दूं तो फिर ये कौन सी एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगी? नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल। तो एडजेक्टिव क्लॉज और और रिलेटिव अगर क्लॉज, यहाँ पर कॉमा ना लगे तो फिर ये एसेंशियल ही रहेगी। यस यस, फिर ये एसेंशियल क्लॉज होगी। ओके सर। ठीक है, चलें। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स व्हाट? फिर सर इन सी। दोनों में क्या फर्क है एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज में। एक ही चीज के दो नाम है। ओके। सर सी। 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 सर बी। सी या बी? सी। 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 क्या
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या जो बच्चे कह रहे हैं कि टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड नो डिपेंडेंट क्लॉज, ये किस में होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है या कंपाउंड सेंटेंस में होता है? कंपाउंड में। कंपाउंड में कंपाउंड। होता है सर। और ये किस में सर होता है? सी। वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस, सर कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है। और वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड नो डिपेंडेंट क्लॉज ये कौन सा होता है? सर सिंपल सिंपल। सर सिंपल। अच्छा, ये सिंपल हो गया, ये सिंपल। कंपाउंड हो गया, ठीक है। और ये आपका नीचे वाला हो गया कॉम्प्लेक्स, और ये ठीक है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। और ये हो गया नीचे। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलें, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट, which sentence contains a parallel structure using prepositional phrase? बी। बी। पैरेलल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? सर जो एक जैसा होता है। हाँ, एक जैसे होते हैं, जिस तरह रेल की पटरियां नहीं पैरेलल होती, आपने पैरेलल लाइंस पढ़ा होगा जी सर। मैथमेटिक्स के अंदर। अब इसमें देखें ना, द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क ऑन द स्विंग्स एंड अंडर द ट्री, राइट। तो अब इसमें ये यस पैरेलल सर। स्ट्रक्चर है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का। ये किस चीज का पैरेलल यस। स्ट्रक्चर है? वर्क। नो, ये जेरेंट्स का है। ही लव्स रीडिंग राइटिंग एंड ड्राइंग, यस। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जॉन वेंट टू द स्टोर, बॉट मिल्क एंड रिटर्न होम, ये कौन सा पैरेलल स्ट्रक्चर है? सर नाउन का। वर्ब। नो, वर्ब। वर्ब। वर्क। ठीक है। अच्छा, शी वॉज टायर्ड हंग्री एंड रेडी टू गो टू बेड। अब टायर्ड हंग्री रेडी ये किस चीज का पैरेलल स्ट्रक्चर है? एडजेक्टिव। यस, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का एडजेक्टिव। है, कॉम्प्लीमेंट्स का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलें। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंजंक्शन यूज्ड इन द सेंटेंस। कोऑर्डिनेटिव। कोऑर्डिनेटिंग, कौन सा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? बट बट, ठीक है। उसके बाद एन अ पॉजिटिव फ्रेज प्रोवाइड्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। यस, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। ओके, नेक्स्ट, द फ्रेज इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, ये क्या सर है? ये जो ए है। पर्सोनिफिकेशन। ए। पर्सोनिफिकेशन। ए को एक्सप्रेस करें ना, क्या है ये, क्या लिखा हुआ है? आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन। हाँ, ईडियोमैटिक होता है, ईडियम है, यानी कि ये यस। ईडियम का पता है क्या होते हैं? नो सर। बेटा, उर्दू में जिस तरह मुहावरे नहीं होते, नो सर। उर्दू में मुहावरे होते हैं यस ना, सर। यस सर। यस सर। इंग्लिश में सर जो ईडियम्स होते मजाज मान में लिया जाता है। हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है? It's okay. Take one time. बाकी बाकी जगह इधर चली गई।
ओके, आई एम सॉरी, वो ससी की आंख में कुछ चला गया। इसको थोड़ा घूम ले जाओगे, ऑल राइट। सो जिस तरह उर्दू में बेटा होते हैं ना मुहावरे, इसी तरह इंग्लिश के अंदर ना ईडियम्स होते हैं, जैसे एप्पल ऑफ आई, राइट, और वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार, इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना उनको इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। शी क्लाइंब्ड द माउंटेन डिस्पाइट बीइंग टायर्ड। तो इसमें कितनी क्लॉजेज हैं? सर सर वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है? सर डिपेंडेंट Right. क्लॉज ये डिस्पाइट बीइंग टायर्ड है, और इंडिपेंडेंट शी क्लाइंब द माउंटेन। डिस्पाइट बीइंग टायर्ड जो है ये क्लॉज है? फ्रेज है सर। यस, इट इज अ फ्रेज, इट इज नॉट अ क्लॉज। सर डिस्पाइट बीइंग टायर्ड जो है, इसमें डिस्पाइट आपका वो है, कंजंक्शन है, और बीइंग टायर्ड जो है ये तो कोई क्लॉज नहीं है ना, इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं, ना इसमें कोई मेन वर्ब है। ठीक है, यस सर। तो दैट इज बेसिकली इनकम्प्लीट। यस। शी क्लाइम्ड, इसमें वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज, नो। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, नो। सर नीदर क्लॉज इज कंप्लीट। नीदर क्लॉज इज कंप्लीट। ठीक है, अच्छा। तो ये उसके कैसे? बाद नहीं, ये नीदर क्लॉज इज कंप्लीट नहीं आएगा, बल्कि इसमें इसका ऑप्शन इसमें है ही नहीं। इसमें भी अगर देखा जाए तो इसमें इट ओनली कंटेन्स वन मेन क्लॉज। यस। ठीक है, उसके बाद विच सेंटेंस सर तो कंटेन्स इस केस में क्या करेंगे? ये बेटा? अगर वो आ जाए, अगर एग्जाम में आ जाए तो हम लोग बस छोड़ दें उसे? यस, नहीं इस तरह की आएगी नहीं ना, ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने खुद ही बनाए हैं। ठीक है, और इवन आपको पता है वहां पे भी जो आपके एग्जामिनर्स होते हैं उनसे भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। अगर कोई मिस्टेक इस तरह की हुई कि करेक्ट ऑप्शन, जिस तरह अभी इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ही नहीं। ठीक है, तो अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो फिर उसके सबको मार्क्स मिल जाते होते हैं। अच्छा, विच सेंटेंस कंटेन्स अ जेरंड फ्रेज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट? ए। Reading is a great way to relax. एक मिनट ना, पहले पूरा देख तो लो जी। ए ऑप्शन। Reading is a great way to relax. यस, रीडिंग इज अ ग्रेट वे टू रिलैक्स। अब इसमें रीडिंग जो है दैट इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट। उसके बाद शी कुक डिनर, इसमें नहीं, ही अराइव्ड, नो। तो इसमें रीडिंग ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं यार आपको एक जेनरल फ्रेज क्या होता है? जेरंड फ्रेज, एक ऐसी फ्रेज जो जेरंड जेरंड जिसमें जेरंड हो। जेरंड क्या होता है? सर जेरंड ये बेसिक। वाली क्वेश्चन में है कोई जेनरल फ्रेज? जी बेटा, सर ये जो ए ऑप्शन है, रीडिंग इज अ ग्रेट वे टू इसमें रिलैक्स, इसमें इसमें है जेनरल फ्रेज? इसमें रीडिंग है, इट इज अ सिंपल जेरंड, इट्स नॉट अ फ्रेज। ओके। ठीक है, अच्छा। उसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्बियल क्लॉज इन द सेंटेंस। Reason. रीजन। कौन सा है? बिकॉज इट वाज रेनिंग। यस, बिकॉज इट वाज रेनिंग। ठीक सर है, बिकॉज। रीजन। ओके, अ Yes. कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स। Two or more independent clause and not dependent clause. यस, यस सर। ओके। उसके बाद विच सेंटेंस कंटेन्स अ नाउन क्लॉज एक्टिंग एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? किस सेंटेंस के अंदर नाउन क्लॉज जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है? B. सर On सी। the hill. हाँ, सर ए। यस, सर ऑप्शन सी। ए। नो, ऑप्शन ए। देखिए, शी आपका सब्जेक्ट है, आस्क्ड आपके पास वर्ब है, और वेयर आई लिव्ड जो है
ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, दिस इज बेसिकली अ नाउन क्लॉज। सिंपल हम ये कह सर सकते हैं इसकी शी आस्क्ड। जी जी सर बताइए। जी जी बेटा। सर आप बताइए जो बता रहे थे। नहीं नहीं बच्चे, आप सवाल पूछें, आपका सवाल मेरे बताने से ज्यादा अहम है। नो सर आप बताएं। नहीं नहीं बच्चे, बेटा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर रहा। आपका सवाल बेटा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जहन में जो कंफ्यूजन है मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर मैंने यही पूछना था कि कैसे हो रहा है, मतलब आप अब अच्छा बता रहे हैं ना। जी जी। देखिए बेटा, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ ना यहाँ पे कि जैसे फॉर एग्जांपल शी से मुराद लेट्स सपोज नबीहा है, ठीक है। नबीहा आस्क्ड अ क्वेश्चन, ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ कि नबीहा आस्क्ड एड्रेस, ऐसे ही है ना। तो अब ये जो वाला जो पार्ट है ये आस्क का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। यस सर। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आया हुआ है, एक क्लॉज आई हुई है पूरी, यस सर। ठीक है, वेयर आई लिव। तो दिस इज अ ओके नाउन सर। क्लॉज एक्टिंग एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके सर। क्लियर हो गया। यस सर थैंक Yes, sir. चले, आइडेंटिफाई द रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। Sir, that. दैट। यू। वैसे दैट जो है वो ओरिजिनली क्या है, ओरिजिनली कौन सा प्रोनाउन है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। यस, दैट इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, उसके बाद अ कंजंक्शन कोरिलेटिव विद आइदर इज। और हाँ both Sir, both. सर आइदर के साथ तो सर और नहीं आता। Sir, यस, unless. both आइदर सर के यहाँ साथ पे क्या है? ऑप्शन है। हम्म। आइदर के साथ तो सर और नहीं आता। अच्छा सेंटेंसेस बनाए ना आइदर के साथ डिफरेंट तरह के। आइदर के साथ बेटा और भी आता है, ठीक है। और और सर अनलेस भी हाँ, और सर अनलेस भी आ सकते हैं। Sir, unless. कैसे? हम्म। सर आइदर आई प्ले विद यू अनलेस द ग्राउंड इज नॉट वेट। देखें इसमें यहाँ पे बात जो आपसे पूछी जा रही है ना कि आइदर जो है कंजंक्शन कोरिलेटिव विद आइदर इज, कि जो आइदर होता है वो किसको इंक्लूड करता होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक तो आप ये कहते हैं ना कि आइदर उमर और अली, ठीक है, विल अटेंड द फंक्शन, ठीक है। और दूसरा हम ये भी कहते हैं, कह सकते हैं ना कि आइदर ऑफ यू कैन अटेंड द फंक्शन। आप दोनों में से कोई एक कर सकता है, आप में से कोई एक अटेंड कर सकता है, राइट। अच्छा, इसमें जो आइदर है, आइदर बोथ के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपसे पूछा जा रहा है। सर बोथ में तो सर ये होगा ना कि दोनों फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, लेकिन आइदर में तो सर एक ही चॉइस है ना कि एक कर सकते हैं। देखें मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स इसकी दे के जो है ना वो समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको ये वाली एग्जांपल जो है वो नहीं समझ आ रही। अब देखें मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखता हूँ ना, कि जैसे ईदर बुक, ठीक है, ईदर बुक इज थ्रोन आउट, ईदर बुक इज थ्रोन आउट। यानी कि मिसाल के तौर पे जब आपके सामने एक से ज़्यादा किताबें मौजूद हैं, यानी एक से ज़्यादा किताबें, इससे मुराद ये है कि जब आपके सामने दो किताबें मौजूद हैं, तो
उसमें फिर आप क्या करते हैं, उसमें आप कहते हैं कि ईदर बुक इज थ्रोन आउट, के मतलब दोनों किताबें जो हैं वो फटी हुई हैं। इसी तरीके से मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दूं कि जैसे either movie. I watched 2 movies, either of them was good। ठीक है, either of them was good के मतलब दोनों ही ठीक थी। Got it? ओके सर, समझ आ गई। Okay। अच्छा, the phrase with all my heart, कौन सी फ्रेज है? prepositional phrase. Yes, it is a PP, prepositional phrase। After he finished his work, he went to the gym। One independent सर और ये जो बी one है, dependent। बी, One अच्छा, इसमें एक independent. इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। यस सर। ओके। Which sentence contains a misplaced modifier? मतलब आपने बताना है कि एक सेंटेंस है कि जिसमें मॉडिफायर्स कौन कौन से होते हैं। मॉडिफायर्स एडजेक्टिव्स और जो एडवर्ब्स होते हैं उनको हम मॉडिफायर्स बोलते हैं ना। आप देखिए कि कौन सा सेंटेंस ऐसा है कि जिसमें जो मॉडिफायर है वो मिसप्लेस्ड है। सर बी। ओके, कैसे? जैसे द वुमेन वॉक डाउन द स्ट्रीट सिंगिंग अ चीयरफुल टून, ठीक है। एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लॉन्ग हाइक द टेंट वाज क्विकली पिच्ड। सर ये बी ऐसे ही होगा, ऑप्शन कैसे है? ठीक है। यस इसमें सर। कि सर बेसिकली ये गलत है। हाँ, इसमें जो टेंट था वो एग्जॉस्टेड नहीं था। ये जो बंदा था वो। हाँ, अब ये था कि एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लॉन्ग हाइक ही पिच्ड द टेंट, ठीक है, या ही क्विकली पिच पिच द टेंट। तो अब इस सेंटेंस की कोई आपको इसकी कोई इसकी कोई सेंस बन रही है? नो सर। No, sir. यस। No. सर द एंड। कवर्ड इन डस्ट lay on the shelf, ये भी ठीक है। laughing loudly the children played in the park, ठीक है। अच्छा, सर एंड है। अच्छा, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन द सेंटेंस, एंड है इसमें, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जी, विच सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट? सर बी। हम्म, सर बी। सर बी बी। बी। ऑप्शन बी बी सर, डी नहीं होगा? राइट। क्लोज द डोर प्लीज। नहीं, फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन। क्वेश्चन है। दूसरे में इंटरजेक्शन। स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है। इंटरजेक्टेड स्टेटमेंट है, बट है तो स्टेटमेंट ही ना। जी। थर्ड में क्या है? और क्वेश्चन। सर वो भी क्वेश्चन है। और लास्ट में सर रिक्वेस्ट। ऑर्डर है। रिक्वेस्ट। ऑर्डर कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कह Request. सकते हैं, बट इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में आप सिर्फ बयान दे रहे होते हैं, इसमें या तो यहाँ पे आप सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दे रहे बल्कि आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर बी जो है वो एक्सक्लेमेटरी नहीं होगा? एक्सक्लेमेटरी है, लेकिन जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो भी स्ट्रक्चर वाइज तो डेक्लेरेटिव्स ही होते हैं ना, सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंसेस होते हैं। एक सिंपल जो डेक्लेरेटिव सेंटेंस है उसके आखिर में आप इंटरजेक्शन लगा दें तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। ओके सर। एक्सक्लेमेशन का मतलब ये होता है कि उसमें सिर्फ इमोशंस आ जाते हैं। किसी भी आप कोई भी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं और अगर आप उसमें इमोशंस ऐड करके दे रहे हैं तो वो फिर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। लेकिन जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ये नहीं कह सकते कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस सारे डिक्लेरेटिव ही होते हैं, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं ना वो बेसिकली क्या होता है कि एनीथिंग दैट यू डू विद इमोशंस, तो वो फिर क्या बन जाती है, वो आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाती है। सो एक्सक्लेमेटरी इज नॉट कोई कोई
स्पेशल किस्म का स्ट्रक्चर नहीं होता। उसमें सिर्फ ये होता है कि उसमें इमोशंस का इजहार होता है, दैट्स इट। बाकी जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें उस तरह से एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस नहीं होता। Okay. ओके नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन? Have you seen the key? Have you Key. seen my key? Have you seen? अच्छा, which sentence expresses a strong emotion? Sir, wow, that was amazing. E option. Wow. A sentence that gives a command or request is Imperative. Imperative. Sir, Imperative. imperative. imperative sentence. Okay, and which sentence is not imperative? The movie E was option. hilarious. E, the movie was hilarious. The movie C was option. yes, the movie was hilarious. Hilarious. Hilarious, yeah, hilarious. Okay, which sentence uses a question tag? Tag question किसमें है? Option. Option हाँ? A. Yes, Sir, A option. isn't A option? Isn't she? Okay, so that is a tag question. Okay, a sentence that makes an indirect request. जी, Imperative. E option, sir. imperative. Sir, imperative sentence के अंदर indirect होती है। sir, direct होती है declarative. हम्म, Sir, ये जो D option है hortatory. yes, hortatory sentences। ठीक है, hortatory sentences कौन से होते हैं? hortatory का मतलब क्या होता है? hortatory का मतलब होता है किसी किसी चीज को, किसी आदमी को या किसी भी इंसान को कि किसी की हौसला अफजाई करना या इनकरेज करना किसी को। ठीक है, किसी चीज को, किसी इंसान को किसी चीज के ऊपर इनकरेज करना, किसी को जोश दिलाना, किसी को उकसाना, किसी को तरगीब देना। तो hortatory सेंटेंसेस वो होते हैं कि जिसमें आप डायरेक्टली किसी को नहीं कह रहे होते, इनडायरेक्टली। क्योंकि देखें, डायरेक्ट आप जब आप किसी को कहते हैं कि आप मुझे मतलब आप ये काम कर दें, तो उसमें तो डायरेक्ट मतलब आप कर रहे होते हैं ना, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जो hortatory सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप क्या कर रहे होते हैं? उसमें आप किसी बंदे को डायरेक्टली बात नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उसमें अगले बंदे को, जैसे मिसाल के तौर पर आप सेंटेंस कहते हैं कि यू नो could you please make him do this? ठीक है, could you please could you please make the door closed? ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उनको हम लोग hortatory सेंटेंसेस बोलते होते हैं। Yes, sir. सर उन्हें जरूरी है कि पहले मॉडल वर्ब आएगा? लाजमी नहीं है, उसके डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ओके। ओके नेक्स्ट, अ सेंटेंस दैट में, अच्छा ये हो गया। उसके बाद अब ये इस तरह की Sir, कुछ चीजें A. हैं जो आपको शायद उस तरह से डायरेक्ट आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये है कि चले आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता जाएगा ना साथ साथ। अच्छा, विच सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ इलिप्सिस? A. 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 A। यस, ऑप्शन ए। सर ये इलिप्सिस क्या होती है? इलिप्सिस में बीच में इलिप्स का मतलब जिस तरह नहीं किसी चीज को बीच में स्किप कर देते हैं। ओके। द डॉग, बीच में से हम इसको बोलते हैं कता कलाम, कता कलामी। इलिप्सिस जो है वो कता कलामी के लिए यूज होता है। ओके। ओके नेक्स्ट, अ सेंटेंस दैट कंबाइंस टू क्लॉजेस विद अ कंजंक्शन इज? Compound. Compound. कंपाउंड भी हो सकता है और Black. Sir, run on sentence. Non-sentence. यस, रन ऑन सेंटेंसेस वो होते हैं कि जिसके अंदर मतलब ये कंपाउंड भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं ना, वो होता है रन ऑन सेंटेंस। रन ऑन सेंटेंस क्या होता है कि एक ही सेंटेंस के अंदर आप जो है वो सेंटेंसेस को जोड़ते जाते हैं। ठीक है,
लंबा लंबा सा सेंटेंस बना लेते हैं जिसमें आप जो है ना वो क्लॉजेस को जोड़ते जाते हैं। कॉम्प्लेक्स भी यही होगा। यस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम लोग जो है वो रन ऑन सेंटेंसेस बोलते हैं। मोमेन यार लकीरें ना मारो, क्या कर रहे हो? ओके, लेट मी डिसेबल द annotations. Okay, next, which sentence is not a compound sentence? जी, सर सी। ये सी कंपाउंड सेंटेंस नहीं है? यस। कैसे? ये ऑप्शन। The सर rain बी fell ऑप्शन। and the wind blew. She studied hard, but she did not pass the exam. The cat chased the mouse, but the mouse escaped. The sky was blue and the birds were singing. मेरे ख्याल में तो ये सारे के सारे कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। यस सर। यस सर। All are compound sentences. अच्छा, which is a sentence that depends on another sentence for meaning? सबऑर्डिनेट। इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, पॉजिटिव फ्रेज होती है, जेरंड फ्रेज होती है। सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट सर क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। यस। अच्छा, which sentence contains a relative clause? बताएं इसमें से। सर ए। ए ऑप्शन। सर ए द बुक दैट यू recommended was great. ओके, a sentence that uses figurative languages. बताएं इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है The उसमें sun is a फिगरेटिव। giant ball of fire. यस, Yes the sir. sun is C. a giant ball of fire. सर डी क्यों नहीं हो सकता? द कार वाज रेड, इसमें तो कोई फिगरेटिव लैंग्वेज नहीं है ना, इसमें तो जो लिटरल लैंग्वेज है वही यूज हो रही है। यहाँ पे सन जो है उसको एक जायंट बॉल ऑफ फायर के साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है, तो ये फिगरेटिव लैंग्वेज। सर डी ऑप्शन में मेटाफोर नहीं यूज हो रहा? द कार वाज रेड, रेड मेटाफोर तो नहीं है, रेड तो उसका कलर है, उसका एडजेक्टिव है। ओके सर। ओके, विच सेंटेंस यूजेस अ सिमिली? सर पहले तो फिगरेटिव दोनों लैंग्वेज यूज। क्या? ये सर बेटा, दोनों पहले ए और बी दोनों यूज करते हैं। द वेव्स क्रैश लाइक थंडर, इसमें लाइक आ रहे हैं और दूसरे वाले में भी लाइक आ रहा है। द स्टार्स ट्विंकल्ड लाइक डायमंड्स। यस, तो दोनों सेंटेंसेस जो हैं, अब ये देखें, ये होता बेसिकली क्या है, इस तरह के ऑप्शंस क्यों डाले जाते होते हैं? आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए। अब आपको दोनों में आपने स्पॉट कर लिया, इसका मतलब है कि आप वहां पे पेपर के अंदर आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये ट्रिक होती है बाज दफा, दो दो ऑप्शंस, या जिस तरह ये वाला क्वेश्चन था। अब ये इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला जो था, ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें ये क्या था कि मतलब कौन तुक्का लगाता है? अब कुछ बच्चों ने कहा कि जी सी है, कुछ ने कहा कि जी बी है, लेकिन जो समझदार थे वो उन्होंने देख के उन्होंने कहा नहीं यार, ये तो सारे ही कंपाउंड है। ठीक है, तो ये ट्रिक्स होती हैं बेसिकली आपको प्रिपेयर करने की, तो गुड। अच्छा, उसके बाद सेंटेंस दैट यूजेस अ मेटाफोर। द चाइल्ड इज अ रे ऑफ सनशाइन। यस, द चाइल्ड इज अ रे ऑफ सनशाइन। रे ऑफ शाइन। ये मोमेन, आपने ये साइडों पे सारे आपने ये डिजाइन बनाया है। वेयर इज मोमेन? यस सर। मोमेन, यस सर। ये डिजाइन बना रहे थे आप? सर बोर हो रहा। बोर हो रहे थे इसलिए? यस सर। ओके, यहाँ पे कुछ बनाओ, यहाँ पे कोई बिल्ली शिल्ली या कुछ इस तरह से बनाओ। सर सवाल पूछना। जी जी, पूछें। फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होता है? अच्छा, देखिए, लैंग्वेज होती है ना वो हम दो तरह से यूज करते हैं। एक होती है लिटरल लैंग्वेज, ठीक है, और दूसरी होती है लिटरेरी लैंग्वेज। लिटरेरी लैंग्वेज, जो लिटरेरी लैंग्वेज होती है ना, उसको हम लोग फिगरेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है,
और उर्दू में अगर मैं आपको बताऊं तो जो होती है ना शायराना जुबान, शायराना जुबान जिसके अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं, जिसके अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच को पोएटिक डिवाइसेस भी बोलते हैं। यानी एक तो मैंने कह दिया कि मोमिन मेरा दोस्त है, राइट। अब मोमिन मेरा दोस्त है, तो ये क्या है, ये एक लिटरल लैंग्वेज है, मतलब जो आम लैंग्वेज होती है, कॉमन लैंग्वेज है। यानी डिक्शनरी जो ये यानी कि इसमें जो एक्सप्रेशंस यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डिक्शनरी वाले एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। या मैंने सपोज कह दिया कि मोमिन इज वेरी फास्ट, ठीक है, मोमिन इज वेरी फास्ट, तो अब इसमें फास्ट क्या है, दैट इज अ डिक्शनरी वर्ड। लेकिन जब मैंने कहा कि मोमिन इज अ बुलेट, अब ये जो बुलेट है ना, ये इसको आप डिक्शनरी के थ्रू मतलब इस सेंटेंस का तर्जमा आप डिक्शनरी से करेंगे तो डिक्शनरी से इसका तर्जमा क्या बनेगा कि मोमिन एक गोली है, राइट। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मोमिन एक गोली है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोमिन बहुत तेज है। तो अब वो कहने के लिए मैंने क्या ये किया, मैंने, मेटाफोर नहीं होता? जी बेटा, मेटाफोर नहीं होता ये? वही ना मेटाफोर है ना। तो मेटाफोर जो है उसको आप, उसका आप लफ्जी तर्जमा तो नहीं करते ना। मतलब उसको डिक्शनरी से जब मैं कहता हूँ कि अच्छा। मोमिन इज अ लायन, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मोमिन के चार टांगे हैं और मोमिन जो है वो कच्चा गोश्त खाता है, राइट। तो लायन जो है उसका लिटरल मीनिंग तो एक एनिमल है ना, मतलब एक कॉर्निवोरस एनिमल है। लेकिन हम जब वर्ड्स अच्छा। को उनके एक्चुअल मीनिंग्स में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम उनकी मेटाफोरिक मीनिंग जब कंस्ट्रक्ट करते हैं जिस लैंग्वेज की, तो जब लैंग्वेज के अंदर इस तरह के एक्सप्रेशंस आप यूज करते हैं तो दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड फिगरेटिव लैंग्वेज। उसमें फिर आपके सिमिलीज, मेटाफोर्स, ये सारा का सारा अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे तो वहां पे ये सारी की सारी हमने डिस्कशन की थी, ठीक है मोमिन। Yes. आप कोई बनाओ ना यहाँ पे, कोई बिल्ली शिल्ली बनाओ। अगर आप बोर हो रहे हो तो शायद बाकी बच्चे भी बोर हो रहे होंगे, यहाँ पे कुछ बनाओ, कोई ड्रॉ करो कोई चीज यहाँ पे। हम्म, कैन यू डू दैट? ओके, मैं मोमेंट बनाता हूँ यहाँ पे। डज इट लुक लाइक यू? मोमेंट, इज दैट यू? No, sir. नो, मोमेंट इज, व्हाट मोमेंट, व्हाट आर यू डूइंग? मोमेंट इज हैप्पी? डू यू हैव मुस्टाश? नो। मोमेंट बन गया ये। ओके, अ सेंटेंस दैट यूजेस अ मेटाफोर, अब इसमें कौन सा था, ये वाला था। चलें जी, उसके बाद अगेन टाइप्स ऑफ वर्ड सेंटेंसेस के ऊपर एक दूसरी वर्क शीट है। विच सेंटेंस टाइप मेक्स अ स्टेटमेंट एंड एंड्स विद अ पीरियड? Declarative. 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 सर Okay, which sentence type asks a question and ends with a question सर mark? इंट्रोगेटिव Interrogative. Interrogative. Which sentence type gives a command and often ends with a period? सर Imperative. 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 Which sentence type सर expresses strong एक्सक्लेमेटरी emotions? Exclamatory. एक्सक्लेमेटरी Exclamatory. Which type of declarative sentence expresses an opinion? Simple. सर सिम जी, सिंपल सेंटेंस में होता है ना, क्योंकि देखो जब यस सर कंपाउंड सेंटेंस होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें देयर कैन बी मोर देन वन थिंग्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है उसमें तो जारी बात है रीजंस और इस तरह की चीजें होंगी, और सेम इज द केस विद द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस जो है वो उसमें आप क्या होता है कि उसमें
आप एक ओपिनियन नहीं होती, बल्कि आप एक डिफरेंट तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। आप कोई भी कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे और आप उसको देखेंगे तो इट वॉन्ट बी हैविंग वन ओपिनियन, एन ओपिनियन। एन ओपिनियन का मतलब है एक ओपिनियन, राइट? अच्छा, विच टाइप ऑफ डेक्लेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ फैक्ट और एक्सप्लेनेशन? जी, ये भी सिंपल सेंटेंस में होता है। नो सर, कंपाउंड। कंपाउंड में भी हो यस सकता है, सिंपल में हो सकता है, कंपाउंड में हो सकता है, कॉम्प्लेक्स में भी हो सर सकता है, सब में फैक्ट सब सब में में हो हो। यस, फैक्ट जो है वो तो आप किसी भी तरह से दे सकते हैं ना, ठीक है। यस फैक्ट और एक्सप्लेनेशन, क्योंकि देखें कॉम्प्लेक्स के अंदर भी आप एग्जांपल्स दे रहे होते हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर भी। अच्छा, विच टाइप ऑफ सेंटेंस कंबाइंस टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? Compound. सर कंपाउंड। ओके, विच टाइप ऑफ सेंटेंस कंबाइंस टू और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? टू और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस किस में होती हैं? सर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में भी तो हो सकती है ना, यस। कॉम्प्लेक्स में भी तो एक से ज्यादा जो है वो डिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकती हैं ना। क्या नहीं हो सकती? हो सकती है सर। यस। ओके, विच टाइप ऑफ सर सेंटेंस कंबाइन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों को कंबाइन करता है तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, विच सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस? सर ये जो बी है। द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क एंड लाफ्ड विद जॉय। दैट इज अ सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यस सर। Which subtype of declarative sentence expresses a wish or desire? Optative. हाँ, Optative. सर ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव। यस, उर्दू में इनको दुआया फिक्रे भी बोलते हैं, जिसमें आप दुआ कर रहे होते हैं किसी के लिए, ठीक है। ओके, which subtype of declarative sentence asks a rhetorical question for emphasis? Interrogative. ओ, rhetorical सर question ये जो, जो बी है। सर बी। yes, बी। बी अब rhetorical questions कौन से होते हैं? rhetorical questions वो होते हैं कि जिसमें आप सवाल पूछ रहे होते हैं, बट उस सवाल का मकसद जवाब लेना नहीं होता, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि व्हाट हैव वी डन टू दिस प्लैनेट। अब इसके सामने यार हमने क्या कर दिया, ये इस तरह से हम बात करते हैं। अब वो आपको उसका, आप सवाल नहीं पूछ रहे होते, बल्कि आप एक डेक्लेरेशन कर रहे होते हैं सवाल की सूरत में, ठीक है। जैसे मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं, यार पागल तो नहीं हो गए हो, ठीक है। हम इस तरह कहते हैं ना, यार पागल तो नहीं हो आप, ठीक है। या जैसे हम कहते हैं, यार क्या बताऊं मैं आपको, अब क्या बताऊं मैं आपको, तो ये वैसे तो देखा जाए तो ये एक सवाल है। जैसे आप किसी से पूछ रहे हैं, अच्छा यार बताओ मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन हम कहते हैं यार मैं क्या बताऊं आपको, बस छोड़ो। इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं रेट्रिकल क्वेश्चंस। होते डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं, लेकिन डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम जो है वो एक रेट्रिकल क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। अच्छा, नाउ व्हिच सब टाइप ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस रिक्वेस्ट एन एक्शन पोलाइटली? जी, सर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि क्लोज द डोर,
ठीक है, अब ये डायरेक्ट है। और अगर मैं कहता हूं कि could you please close the door, अब ये क्या है? that is again it's not a question, it is a request। जैसे कैन यू प्लीज हेल्प मी, सर अब ये इसमें क्या होटल हो सकता है वो जो आपने बताया था होटल? हुरैट्री, जी। यस हुरैट्री भी आप इसको कह सकते हैं। हुरैट्री सेंटेंसेस के अंदर भी वही होता है, इनडायरेक्ट इंपैरेटिव्स होते हैं। ओके। अच्छा, which सब टाइप ऑफ imperative sentences gives a strong command or order? सर डायरेक्ट। सर डायरेक्ट। Direct. Which subtype of interrogative sentence seeks information? सर सर ये जो सर ओपन एंडेड। Open-ended question? सर यस और नो। No, yes no question के अंदर तो information नहीं होती, उसमें तो आप सिंपल यस yes या no का पूछ रहे थे। जो WH क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें यू आर सीकिंग द इंफॉर्मेशन। यस सर। ओपन एंडेड क्वेश्चन तो होते हैं ना जिसमें आप सिंपल के राइट अ नोट ऑन दिस टॉपिक, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होती हैं। अब वो जो ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव्स, ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव्स होते हैं ना, वो मोस्टली होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की सूरत में। जो डब्ल्यूएच क्वेश्चन जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, अब ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर यूज्ड टू आस्क इन्फॉर्मेशन। Okay, which subtype of interrogative sentence asks for confirmation or agreement? सर यस नो। No, सी ऑप्शन। no. टैग। Tag questions, isn't it? ठीक है, यस isn't सर। it जो है, is it, ये हम लोग जो है वो कंफर्म करने के लिए एग्रीमेंट के लिए पूछ रहे थे। ठीक है। ओके सर। Which subtype of exclamatory sentences expresses surprise? सर एक्सक्लेमेटरी। Hmm? Okay, सर एक्सक्लेमेटरी। exclamatory, yes। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर जब आप एक इंट्रोगेटिव की सूरत में एक्सक्लेमेटरी बनाते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट अ कैच, ठीक है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, अब वो बज़ाहिर तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे वर्ड से ये स्टार्ट हो रहा है, बट इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम उनको नहीं बोलते होते, क्योंकि व्हाट अ कैच जो है इसको सेंटेंस तो हम तभी कहेंगे ना कि जब इसके अंदर कोई वर्ब मौजूद होगा तो। ठीक है, तो इसलिए यू नॉट हैव टू कंफ्यूज इट विद द इंट्रोगेटिव्स। सो एक्सक्लेमेटरी जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी ही होते हैं। फिर एक्सक्लेमेटरी के अंदर फर्दर टाइप्स होती हैं, सरप्राइज के लिए, एंगर के लिए, सॉरी वंडर के लिए, एंगर के लिए, इस तरह की चीजों के लिए। Okay, which subtype of exclamatory sentence expresses strong emotion like joy or anger? Exclamation ही होगी ना? यस सर। Okay, which subtype of complex sentence has one independent clause and one dependent clause? सर ऑल ऑफ द अबव। All of them। देखें, मेन क्लॉज के साथ अगर एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी तो वो डिपेंडेंट क्लॉज नाउन क्लॉज भी हो सकती है, एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकती है, एडवर्ब क्लॉज भी हो सकती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ देम। Okay, which subtype of complex sentence has one independent clause and two or more dependent clauses? एडवर्ब क्लॉज में इस तरह से हो सकता है ना कि सेंटेंस के अंदर एडवर्ब Embedded क्लॉज clause. को, अच्छा नाउन क्लॉज में भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक नाउन क्लॉज हो और साथ नाउन क्लॉज जो है वो एज ए डिपेंडेंट क्लॉज यूज हो रही हो और मेन क्लॉज मौजूद हो। नेस्टेड क्लॉज या जो एम्बेडेड क्लॉज होती है उसकी सूरत में भी ऐसा हो सकता है। सो दिस मीन्स के इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑल ऑफ अबव। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि नेस्टेड क्लॉज या एम्बेडेड क्लॉज कौन सी होती है,
तो नेस्टेड क्लॉज या एम्बेडेड क्लॉज जो होती है ना, दिस इज बेसिकली एडजेक्टिव क्लॉज जो होती है, वो क्या होती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होती है, जैसे मिसाल के तौर पर द बॉय हु लिव्ड इन हॉस्टल हैज लेफ्ट द सिटी। ठीक है, अगर मैं इस तरह का एक सेंटेंस बनाता हूँ, तो अब इसमें देखें कि ये जो हु लिव्ड इन हॉस्टल है, ये नेस्ट का मतलब घोंसले के अंदर छुपी हुई, इम्बेड का मतलब ये था कि दरमियान में घुसी हुई। तो अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस है आपका, द बॉय हैज लेफ्ट द सिटी, तो ये दरमियान के अंदर जब आप कोई क्लॉज इंसर्ट करते हैं तो ये क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड इम्बेडेड क्लॉज और नेस्टेड क्लॉज। हाँ, खाना खा लेता हूँ मैं। तो यार आज बहुत ज्यादा वो हो रहा है कि मैं बच्चों को ज्यादा ज्यादा पढ़ाता हूँ, क्योंकि 2 दिन इनके साथ मेरी क्लास नहीं हुई ना। खाने में क्या है, आलू चिकन। चलो मैं बस ये इनके साथ ये इनको एक्टिविटी करवा के ना फिर उसके बाद करते हैं। ठीक है, आज ये ना हो गया 10 बजे राइट, 10वीं वालों के टाइम पे। हाँ, अच्छा, क्लियर हो गया। यस सर। ओके, यस। अब मैं ओपन कर रहा हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, थक तो नहीं गए? नो तो सर। सर आज मुझे थक के तो दिखाओ, अभी तो मेरा टाइम शुरू हो गया, अभी 7 बजे के बाद तो ये तो टाइम मेरा है, इसमें तो मैं आप लोग कहीं जा ही नहीं सकते। जो औखा वक्त यस। था जिसमें आपने ची चा करनी थी, वो मैंने निकाल ली है। ऐसे ही है ना? चलो आप जो है ना वो, अब तो आप मेरे हवाले हो। चलें, कंडीशनल सेंटेंसेस। सबसे पहले हम लोग करते हैं, ये मिक्स टाइप के हैं, ये वाले जो हैं। अच्छा, अब ये वाला जो सेंटेंस है, इसको फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को यूज करते हुए आपने इसको वो करना है, कंप्लीट करना है। इफ वी, Don't work harder. यस, इफ वी डू We नॉट will वर्क, not pass the exam. वी डू नॉट वर्क हार्डर, वी We will not Will pass not. the exam. विल नॉट। ठीक है, विल नॉट पास द एग्जाम, क्योंकि जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल मेन क्लॉज में आता होता है, इफ क्लॉज में आता है। अच्छा, मोमिन कह रहे हैं कि सर कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं उनको रिकैप करवा दें। मैं ज़रूर रिकैप करवा दूंगा। वाई नॉट मेरी जान, पेप्सी की ऐड आती है ना, वाई नॉट मेरी जान। मोमिन आपने मेरे लिए क्लास छोड़ी है यार, मैं आपको क्यों ना रिपीट करवाऊँ, मैं आपको ज़रूर रिपीट करवाऊंगा। बेटा जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, दैट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट हैबिट्स, टेंडेंसीज, रूल्स एंड साइंटिफिक फैक्ट्स। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें हम लोग व्हेन के साथ या इफ के साथ हम लोग लगाते होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, और रिजल्ट क्लॉज जो है उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आता होता है। जैसे व्हेन ही इज स्ट्रेस्ड ही एक्सरसाइजेज, व्हेन वी मेल्ट द रबर इट व्हेन वी बर्न द रबर इट मेल्ट्स। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दोनों क्लॉजेस जो हैं, मेन क्लॉज भी और रिजल्ट क्लॉज, सॉरी इफ क्लॉज भी और रिजल्ट क्लॉज भी, दोनों प्रेजेंट सिंपल में होती हैं, तो वो जीरो कंडीशनल होता है। जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, दैट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट प्रोबेबल फ्यूचर, पॉसिबिलिटीज के लिए, प्रिडिक्शंस के लिए, प्रोमिसेस के लिए, थ्रेट्स के लिए, ऑफर्स के लिए, अगर आप ये करेंगे तो मैं आपको ये दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उस वो फर्स्ट कंडीशनल में बनते हैं, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस आता होता है, और जो रिजल्ट क्लॉज होती है उसमें हम लोग विल शैल लगाते होते हैं, विल प्लस वर्ब। सर मतलब इसमें यही होता है, अगर एक मतलब अगर ये कंडीशन होए तो फिर ये होएगा, और कंडीशन में और मे नॉट बी फुलफिल्ड। हाँ, इसमें जीरो कंडीशन में ये होता है कि अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी तो ये काम लाजमी 100% होगा, और फर्स्ट कंडीशन में ये होता है कि अगर ये चीज हुई तो ये चीज हो सकती है। और यस इनको हम सर। डिफरेंशिएट किस तरह से करते हैं कि इसमें रिजल्ट क्लॉज जो है वो हम लोग प्रेजेंट सिंपल में ले आते हैं, और इसमें हम लोग जो है वो पॉसिबिलिटी या मतलब कि हो सकती है का मतलब है कि हो नहीं भी सकती। तो इसके लिए फिर हम क्या ले आते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल की बजाय हम लोग रिजल्ट क्लॉज में क्या ले आते हैं, फ्यूचर सिंपल ले आते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं, दे आर यूज्ड टू टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल फ्यूचर, यानी कि फर्जी तौर पर, मतलब आप फ्यूचर के हवाले से एक फर्जी वो बना रहे हैं कि अगर ये मेरे पास इतने पैसे आ गए तो मैं ये करूंगा, अगर मैं वजीर आजम बन गया तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये ना आपने बनना है और ना आपने, सिर्फ आप ऐसे मफरूजे बना रहे हैं।
अब इसमें क्या होता है कि इफ के साथ पास्ट सिंपल टेंस आता है, और रिजल्ट में क्या होता है, रिजल्ट क्लॉज में आप वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। यानी कि फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल में डिफरेंस ये होता है कि फर्स्ट कंडीशनल का जो इफ क्लॉज होती है उसमें प्रेजेंट सिंपल होता है, और सेकंड कंडीशनल में पास्ट सिंपल होता है। फर्स्ट कंडीशनल की रिजल्ट क्लॉज में विल होता है, और सेकंड कंडीशनल की जो क्लॉज होती है उसमें वुड आ जाता है विल की जगह, या शैल की जगह शुड आ जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड कंडीशनल विच इज द लास्ट कैटेगोरिकली अगर देखें तो लास्ट टाइप है। इसमें ये होता है कि आप यहाँ पे सेकंड कंडीशन में आप हाइपोथेटिकल फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, थर्ड कंडीशन में आप हाइपोथेटिकल पास्ट की बात करते हैं, हाइपोथेटिकल पास्ट की। और इसमें क्या होता है, ये होता है बेसिकली रिग्रेट्स के लिए। अगर पास्ट में ये काम हो जाता, अगर आप पढ़ लेते तो आप पास हो जाते, दोनों चीजें पास्ट में होती हैं। तो अब इसमें जो इफ क्लॉज होती है वो पास्ट परफेक्ट में होती है, और रिजल्ट क्लॉज जो है वो उसमें वुड हैव आ जाता है। जैसे इफ आई हैड नॉट स्टडीड इंग्लिश आई वुड हैव स्टडीड अरबिक, कि अगर मैं अंग्रेजी ना पढ़ता तो मैंने अरबी पढ़ी होती, या अगर मैं अंग्रेजी ना पढ़ता तो मैं अरबी पढ़ता। ठीक है। फिर उसके बाद मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस। अब जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है ये पास्ट के रिग्रेट्स के लिए आता है। मिक्स कंडीशन में ये होता है कि आप एक पास्ट के एक्शन को लिंक कर रहे होते हैं कि पास्ट में एक काम हुआ जिसकी वजह से उसके कॉन्सिक्वेंसेज, या पास्ट में कोई काम नहीं हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको प्रेजेंट टाइम के अंदर जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स के लिए आप जो है वो कौन सा सेंटेंस बनाते हैं, आप इसके लिए मिक्स कंडीशनल जो है वो मिक्स कंडीशनल सेंटेंस आप इसके लिए बनाते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि इसमें इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, ये बिल्कुल वैसे ही होता है। और सिर्फ रिजल्ट में फर्क ये आता है कि रिजल्ट में आप यहाँ पे सेकंड थर्ड कंडीशन में वुड हैव होता है, और मिक्स कंडीशनल में क्या होता है, सिंपल वुड लगता है। यानी कि मिक्स कंडीशनल और जो सेकंड कंडीशनल है ये आपस में मिलते जुलते होते हैं। सेकंड कंडीशनल और मिक्स कंडीशनल में फर्क क्या होता है कि इनकी इफ क्लॉज सेम होती है। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। सॉरी सॉरी, सेकंड नहीं, थर्ड, नॉट सेकंड, थर्ड, और थर्ड कंडीशनल और मिक्स कंडीशनल। अब ये इसको मिक्स क्यों कहते हैं, मिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल का ब्लेंड होता है। यानी कि इसकी जो सेकंड कंडीशनल की जो थर्ड कंडीशनल की जो इफ क्लॉज है उसके बाद आप थर्ड कंडीशनल की रिजल्ट क्लॉज लाने की बजाय अगर आप सेकंड कंडीशनल की रिजल्ट क्लॉज ले आते हैं तो वो आपका मिक्स कंडीशनल बन जाता है। ठीक है, क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर अब ये मिक्स जो मिक्स कंडीशनल है ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है। सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें हर्ज क्या है, अगर आपको आप ये पढ़ लोगे तो कोई नुकसान है? वैसे पूछ रही थी। नहीं, मैं वैसे पूछ रही थी सर। मैंने आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ाई हैं जो शायद आपके सिलेबस में नहीं होंगी। ओके सर। ठीक है। क्योंकि क्या पता आप लोग बाद में मुझसे पढ़ो ना पढ़ो, तो मैं आपको जितना भी पढ़ा सकता हूँ, जितनी मैं आपको चीजें समझा सकता हूँ वो मैं आपको समझा दूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं जनाब इसकी तरफ। मोमिन, आई होप कि अब आपके लिए इजी हो जाएगा इसको अटेम्प्ट करना। यस सर। ओके, चलें जी, इसको आप अब थर्ड कंडीशन के साथ करें। इफ द स्टूडेंट्स वर नॉट। वर नॉट, थर्ड कंडीशनल had हैं। had would not would have not If the students had not been had had not not been, been late for the exams, they would have passed. would have they would have passed। इसको भी थर्ड कंडीशनल, इफ द वेदर Had not been so had cold, so had not cold we been we would have would gone have would to the have gone, would have gone to the beach. okay, if she had second, if she had her laptop with her, she He would email me. would email me। very good। first conditional sentence, if she had not gone Mhm. had not don't gone did not do. first Did not conditional, sir If don't she go did not go to the meet, does not yes, go to he the meeting, does not go to the meeting, I did not go Will either. not. will not go I will will not go yes, I will not go either।
ठीक है। अच्छा, इफ द बेबी, अब थर्ड कंडीशनल में बनाए इसको। Had not slept. had last not night. had slept. Had Yes, slept. Had the slept. baby had slept Had slept. better last night. I Would not have been. Have would not have. Would not be. ठीक है। अच्छा, इफ द टीचर, Does not give us. doesn't क्यों नेगेटिव में क्यों बना रहे हो? the Gives teacher us. gives If the teacher gives us lots of homework this weekend, I I will not. I will I not Will be. not be. I I will will not. not. ये किसके दिल की आवाज है? Yes, sir. हाँ, ये किसके दिल की आवाज है? कौन ऐसा सोच रहा है कि अगर टीचर ने, कि अगर सर नईम ने बहुत ज्यादा काम दिया तो आई विल नॉट बी हैप्पी? वाहिब, आपके दिल की आवाज है? No. तो फिर आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे बच्चे? वाहिब और जहरा। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं था कि आपकी जो क्लास है वो 6 o'clock स्टार्ट होनी है, क्योंकि मैं ट्यूशन गई हुई थी। ओके, तो तुसी फिर आके चुप करके बह गए हो। तो वालों हम्म, को बोला। अच्छा चलें, इसको करें सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के साथ। इफ लूसी, Had enough time. Had if Lucy had enough time, she would she travel Would more. travel. would travel more. If the children, first conditional में, Will not eat soon. Do Will not. not. Will not. if the children not. will Will not, not. Do not. do not eat. yes, Do not. do not eat soon, Do they not eat. They will be. Will be. Will Will be. they be grumpy. अच्छा, if I Do not Do go not to go bed. do not go to bed soon, I Will be tired in the morning. will be tired. okay, if I Would buy a new car. if I I would would buy, buy. second conditional है। If I wanted. if I bought आएगा, if I bought a new car, I Will buy one. नहीं, I I would buy. would I I would wanted, buy. I would. If I wanted. I if would I buy. wanted a new car, I Would Would buy. Would buy. buy. I would buy one. Okay, if Did Jose, not speak. Juicy did ये not जूसे नहीं बता, speak. ये जूसे नहीं है, ये है बेसिकली स्पेनिश नेम। ठीक है। Joss. Joss. नो, अब स्पेनिश लैंग्वेज का मैं आपको एक इंटरेस्टिंग Jose. फैक्ट बताता हूँ। स्पेनिश लैंग्वेज जो है ना, Jose. वो लिखते जे हैं और उसको प्रोनाउंस एच करते हैं, लिखते एच है और उसको प्रोनाउंस जे करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये क्या, ये वर्ड क्या है? The jalapeno. हालापीनो है ना। Yes, sir. अब ये इसको एच क्यों हम प्रोनाउंस करते हैं? क्योंकि स्पेनिश जो है वो उसमें लिखते जे हैं और उसको प्रोनाउंस जे करते हैं। ठीक है, ओके चलें नेक्स्ट चलें। बहरहाल जो भी है, इफ होजे Did not speak. Did not speak. did not speak French, he Would not. Would not. He will. Would not move. Would not move to Paris. would not, will not नहीं होगा, will not तो फर्स्ट कंडीशनल में आता है ना। ओके, Drinks. 13, If you drank. too much coffee, he Will get get ill. will Okay. get ill. ओके, ये कौन, हनान था? हनान थी? ये कौन बोला है? हनान की तरह। हनान बेटा आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हो बच्चे? हनान, जी सर मैं थी। ओके सर देखो ये मुझे नाम तो लड़कियों का नाम नहीं होता। नहीं, इसमें तो कोई फर्क नहीं होता, आप कोई भी नाम लड़के का रखते हैं लड़की का रखते हैं।
सर मुझे आज पता चला कि ये लड़की है। शी इज अ गर्ल। मुझे लगा कि ओह अच्छा। सर लिबिया में ये लड़कियों का नाम होता है, यहाँ पे ये नाम लड़कियों का होता है यहाँ पे। यस आई नो दैट बेटा, आई नो दैट, आई नो दैट। एक्चुअली कल्चरल वेरिएशंस होती हैं ना, हर कल्चर के अंदर डिफरेंट नाम होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये मेल नेम है या फीमेल नेम है नबिया? फीमेल। सर फीमेल। मेल है, उजैर को कहते हैं ना। यस अजरा जो है, अब हमारे उर्दू में हम अजरा जो है वो मतलब फीमेल्स का नाम होता है ना, लेकिन वेस्ट के अंदर अजरा जो है दैट इज अ मेल नेम। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे और नाम है कि अच्छा फिर इस तरह के तरीके से कुछ नेम्स होते हैं जिनको हम यूनिसेक्स नेम बोलते हैं, कि मतलब जो दोनों कैटेगरीज के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए जो यूज होते हैं। ठीक है, सर जैसे एवन। हाँ एबल है इस तरह के, और सना। ठीक है, राना सनाउल्ला। एक राना सनाउल्ला है और एक वो आपकी सना मीर है जो क्रिकेट की, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की वो है। या इसी तरह सना फीमेल्स का नाम होता है ना। मिसबा। यस मिसबा, यस गुड। और इस तरह के बहुत सारे नाम। ओके अच्छा, चलें और आगे चलते हैं। चले हनान बेटा, ये दोनों क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। इफ वी, थर्ड कंडीशनल के साथ, हनान यस सर। जी बेटा, बच्चे इसको करो। इफ वी, इफ वी डिड नॉट, थर्ड कंडीशनल है पुत्र, थर्ड कंडीशनल में पास्ट परफेक्ट होता है। इफ वी हैड टाइडीड, ठीक है। जी, इफ वी had tidied our flat, we would not lose would our not key, have, would not have होगा ना, would have, could have आता होता है, would not, we would not have lost our keys। ठीक है बेटा। मोमेन, ओ मोमेन, वीडियो बंद करो बच्चे। ओके चले लास्ट को करें इसी तरह से थर्ड कंडीशन के साथ। इफ ल्यूक, if you had not spent flowers, if Luke had not sent flowers to his mother, she would not be happy, would not have been happy। yes would not have been, बी की थर्ड फॉर्म बीन बन जाएगी ना, she would not have been happy। ठीक है ओके ऑलराइट ज़हरा, ये ज़हरा और इनसे मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये लेट आए हैं। ज़हरा आप करो ना बेटा, 16 से लेके 20 तक आप सॉल्व करो, और फिर 21 से लेके एंड तक फिर ये वाहिब जो है इससे हम सॉल्व करवाएंगे। चलो शाबाश। If the children had not been in bed, I would have been able to have a bath. नॉट क्यों लगाया? नॉट तो यहाँ पे नहीं है। If the children would have been in bed, I would have been able to have a bath. ओके इफ द चिल्ड्रन हैड बीन, ऐसे ही होगा। In bed, हैड बीन होगा सेकंड कंडीशनल में या वर होगा? if the children were in the bed, इफ द चिल्ड्रन वर इन द बेड, I would have been able to have a bath. आई वुड हैव बीन या वुड बी? Would be able to. वुड बी एबल टू। अच्छा नेक्स्ट, सेकंड कंडीशनल है ये भी।
if you were not so if you were not so stubborn, we would not have so many arguments. Yes. Okay. If Julie did not go to Sweden, Did not go to she थर्ड कंडीशनल है. if Julie had not gone to Had not gone to Sweden. Sweden, she would have gone to Germany. अरे वाह, वाह ज़ारा. Okay. Next, if she, first conditional. If she Goes. Goes. to Okay. the library, Zara. She will study. would have studied more. Yes. She Will, sir. Would have will studied आएगा ना, more. will आएगा ना शहजादी. अभी आपकी तारीफ की, आप पटरी से उतर गई हो. She will नहीं study. will है. ठीक है. ओके, चलो 20 करो, ये आपका लास्ट है, फिर उसके बाद वाहिद. अच्छा. If we did not have an argument, If we, थर्ड कंडीशनल है. did not, if we We had not had an argument. ये had परफेक्ट के लिए, और ये had जो है ये इस have की थर्ड फॉर्म है. If we had not had an argument, we had दो दफा. जी बेटा, ये जो had है ना, ये had है इस have की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है. और ये वाला had है, ये पास, ये परफेक्ट के लिए. ठीक है. ठीक है. If we had not had an argument, we would have not been late. would not have been late. ठीक है. जिस तरह आपने ये ठीक है. be की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाई है ना, been, इसी तरह से यहाँ पे हमने have की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये लगाई had, और ये वाला had जो है ये बेसिकली पास्ट परफेक्ट वाला had है. इस तरह आपने ये ऊपर had लगाया था. तो ये not go था, तो आपने go की थर्ड फॉर्म इस तरह से gone लगा दी थी, और ये had लगा दिया था. इसी तरह से ये not have है, तो आपने ये have की थर्ड फॉर्म यहाँ had लगा दी, और ये वाला had ऐसे ही जिस तरह ऊपर वाला had है. ठीक है. ठीक है. ओके. हाँ जी, वाहिब भट्ट साहब. भट्ट साहब कितने हो? यस सर. चलो जी, यहाँ से शुरू हो जाएं. If you had arrived early, it would not be less If you stressful. had arrived, If you will, नहीं will first ना. भट्ट साहब तुसी सो रहे सी, Yes. तुसी सुते हुए सी जदों ਅਸੀਂ पढ़ रहे सी. Yes. अच्छा, तुसी अपनी नींद पूरी कर रहे सी. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ No. फंस गए. क्यों भट्ट साहब फंस गए ਹੁਣ फिर? ओके. सेकंड कंडीशनल में बेटा इफ क्लॉज के साथ आती होती है पास्ट सिंपल टेंस. तो क्या होगा? इफ यू अराइव्ड अर्ली, इट Would would be less stressful. ओके. चलो जी, नेक्स्ट थर्ड कंडीशनल है. If I were not gone, थर्ड कंडीशनल है पुत्र, थर्ड कंडीशनल. if पास्ट I परफेक्ट. had not had not gone, to the party, I would not have yes would not have meet meet आएगा या met आएगा? met. Met. I would not have met Amanda. Okay. Next, if Julie, second conditional. Liked chocolate,
Good. If Julie liked chocolates, I would be. No, I would give her some. Okay. Next. If Luke, second conditional. If Luke lived in the UK, I would see him more often. would see him more often. Okay. Next. If the children. If the children would not eaten all the chocolate, देखो अभी आप ये थर्ड कंडीशनल में तीसरी दफा गलती कर रहे हो। बट सब एंज ना करो। पास्ट परफेक्ट टेंस। इफ द चिल्ड्रन had not eaten, eaten that chocolate, they would not felt sick. would have, क्योंकि नॉट नहीं है ना यहाँ पे, they would have felt sick. ओके चले नेक्स्ट में किसी और से सॉल्व करवाता हूँ। थैंक यू सो मच। तैमूर, शहजादा जी तैमूर, सर। चलें जी। ओवर टू यू तैमूर। इफ दे सर if they don't arrive soon, if they do not arrive soon, we will be late. गुड। थर्ड कंडीशनल में बनाओ इसको। इफ शी had studied, जे she would have इफ शी हैड स्टडीड, ये आगे क्या लिखा हुआ है? Mandarin। मैंडरिन क्या है? सर कोई लैंग्वेज होगी? यस, इट्स अ चाइनीज लैंग्वेज। ठीक है। ओके Okay. चाइना के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और उनकी जो Yes. नेशनल लैंग्वेज है ना, She जो सबसे would ज्यादा have gone to Beijing. यस, इफ शी हैड स्टडीड मैंडरिन शी वुड हैव Gone to गॉन। Beijing. ओके सेकंड कंडीशन में बनाओ इसको। If we didn't इफ वी डिड नॉट, be so tired, डिड नॉट या वर नॉट? were not, sir. इफ वी वर नॉट सो टायर्ड We would go out. गुड, वी वुड गो आउट। ओके लास्ट जो टू सेंटेंसेस हैं ये किससे बनवाऊं मैं? अली आप बना दो पुत्र। Yes, sir. आप बनाओ बच्चे। If you buy the present, I will Uh-huh. wrap it up. I will wrap it up. Yes, sir. और फर्स्ट कंडीशन में बनाओ इसको। इफ लूसी Does not quit her job soon, she will go crazy. she will go crazy. ठीक हो गया। तो ये भी हमने कर लिए, आगे इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। I'll share this file with you. Now let's quickly do ये वाले sentences. ठीक है। ये मिक्स टाइप है। चलें। इफ यू डैश If प्रोफेशनल you will be a professional basketball player, who will you play You for? were. इफ यू वर, Yes. हाइपोथेटिकल है ना कि अगर आप एक बास्केटबॉल प्लेयर होते तो आप किस टीम के लिए खेलते? Yes, sir. ठीक है। इफ यू वर अ प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हु, Would you play for? यस, हु वुड यू प्ले फॉर? ठीक है। Yes, sir. Sir, if he will not study now, will not study now. If he does not study now. डज नॉट, क्योंकि डज नॉट क्यों आएगा? डज नॉट क्यों आएगा? had not studied. आगे ये है वुड फर्स्ट नॉट। कंडीशनल है। अब ये वुड नॉट आया हुआ है ना, तो वुड नॉट कहाँ पे आता होता है? वुड या वुड नॉट? कंडीशनल में But फर्स्ट में
वुड नॉट फर्स्ट में आता सर होता है, सेकंड में। सेकंड में। यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो सर सेकंड। सर ये तो वो थर्ड सर ये तो विल नॉट लिखा है ना, तो विल नॉट तो फर्स्ट में ही आता है। कहाँ पे ये विल नॉट है? वांट को विल नॉट ही बोलते हैं। हाँ, पक्की बात है। सेकंड है। यस, इट्स द सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है? चलिए अगर हम इसको वांट को, वैसे वांट जो है ना ये वुड नॉट के लिए होता है, लेकिन वुड नॉट के लिए हम वुडंट यूज करते हैं ना, वांट ठीक है, विल नॉट के लिए वांट। यस, इफ शी डज नॉट स्टडी नाउ, if he does not study now, he won't have time later. Okay. Next, if Susan had taken the map. अच्छा, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो पता है क्या है? इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब देखें यहाँ पे आपको पिछली जो एक्टिविटी थी उसमें आपको बताया हुआ था कि कौन सा सेंटेंस बनाना है। अब यहाँ पे आप कैसे, आपको पता चलेगा कि ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है? अली, यस सर। कैसे पता चलेगा? सर सर इस वाले में तो उन्होंने दिखाया हुआ ना, Susan had taken the map, she would not have she would not get lost. She would not या she would not have? She would not have got lost. यस। अब आपको कैसे पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है? देखिए, दो क्लॉजेस में से एक के अंदर उन्होंने एक में कोई ना कोई पार्ट मिसिंग होगा, तो आप फिर दूसरा जो पार्ट है उसको आप देखते हैं। यानी सर या वो तो फर्स्ट वाले में तो दोनों ही नहीं है सर। पहले वाले में तो दोनों ही नहीं है। हाँ, पहले वाले में दोनों नहीं है, तो आप उसमें आप पूरे सेंटेंस को देखें ना, तो जो आपके सामने जो एक कॉन्टेक्स्ट बन रहा है वो एक हाइपोथेटिकल उसका बन रहा है ना, हाइपोथेटिकल फ्यूचर का। यस सर। तो इस तरह से आप पूरे सेंटेंस को देखते हैं और उस सेंटेंस के अंदर से आप कोई क्लू ढूंढते हैं और फिर आप उसको करते हैं। ठीक है? यस सर। ओके। अच्छा, अभी हम इस तरह करते हैं ना कि ये वाली जो एक्टिविटी है ना, दिस आई एम गोइंग टू गिव यू यू नो एज अ टास्क। अभी मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है क्योंकि मैं ऑफिस से सीधा आया हूँ और आके फिर मैं आप लोगों को पढ़ाने बैठ गया हूँ, तो अभी मुझसे मजीद नहीं पढ़ाया जा रहा। तो आप इसके क्वेश्चन आंसर्स भी साथ दिए हुए हैं, आप इसको सिंपल जो है वो सॉल्व करके और उसके साथ अपने जो आंसर्स हैं उनको आप टैली कर लें। ठीक है? माय यस डिनर सर। इज एंड इट इज गेटिंग सर कब भेजना है? ये आप कल तक भेज दें। ठीक है सर। ठीक है? यस सर। सर मेरा कल मैथ्स का एग्जाम है ना, तो उसके बाद ही है। ठीक है, आप लोग आप जब आपको टाइम मिले आप, क्योंकि इसके आंसर तो साथ में दिए हुए हैं ना, आप सिर्फ इसको करके इसको टैली कर लें, बेशक मुझे ना भी सेंड करें। वी हैव डन इनफ ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द कंडीशनल सेंटेंसेस। तो आप इसको सिर्फ देख इसको कर लीजिएगा। सेल्फ सेल्फ टेस्ट है ये, आपका सेल्फ असेसमेंट है कि आपने खुद इसको करना है और फिर आपने आंसर्स के साथ टैली करके आपने देखना है कि आपको कितने आते हैं। सर ठीक है? जी जी। आपने वो जो फ्रेज और क्लॉज की करवाई थी वो आप रिकॉर्डिंग अपलोड कर सकते हैं, वो मैंने देखनी है। अभी जो हमने पढ़ा है, जी मैंने वो मैं उसमें नहीं आई थी, उस वाली में नहीं, मैंने ज्वाइन की हुई थी। ये एक ही रिकॉर्डिंग होगी ना, ये पूरा 2 घंटे की जो हमारी क्लास हुई है ना, वो सारी इकट्ठी रिकॉर्ड हुई है। जी तो वो ही अपलोड करते हैं। मैं ये अभी क्लास के बाद अपलोड करूंगा ना, तो इसके अंदर फिर आप उसको आगे करके देख ले, स्टार्ट से देख लेना, और जहां से आप शामिल हुए हो फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ठीक है? ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीकेंड पे नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग जो है वो फर्दर जो टॉपिक्स हैं उनकी रिवीजन करेंगे। ठीक है? सर कल क्लास होगी सर? नहीं नहीं बेटा, कल क्लास नहीं होगी, वो ग्रामर कोर्स शुरू हो रहा है ना, तो वो उसकी क्लासेस हैं कल। सर मंडे से ही ना? यस, फ्रॉम मंडे। ठीक है? मतलब हमारी 3 क्लासेस होती है ना पर वीक, तो 2 क्लासेस तो समझो हमारी आज हो गई है ना, क्योंकि आज हमने 2 घंटे स्ट्रेट पढ़ा है। ठीक है? और जो इस वीक के कंटेंट्स थे वो भी हमने पूरे कर लिए हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। सर